नमस्कार कैप्रिकॉन। कैप्रिकॉन यानी मकर राशि में सुरेश को ट्रिप्लेस इन द टैरो से। तो आज हम कैप्रिकॉन यानी मकर राशि के लिए जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है या नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ भी अटैचमेंट फील होती है, अट्रैक्शन फील होती है, उसी के साथ देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये जो रीडिंग है ये 8 से लेकर 15 अगस्त 2026 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर देखेंगे कि जो कैप्रिकॉन राशि के लोग हैं उनके पार्टनर उनके लिए क्या फील करते हैं, क्या सोचते हैं और वो कैप्रिकॉन से क्या चाहते हैं। फिर देखेंगे कैप्रिकॉन लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर आपके पार्टनर के प्रति क्या फीलिंग्स है, क्या महसूस करते, क्या सोचते हैं और आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा और इस रिश्ते की गाइडेंस क्या रहेगी, तो ये सब हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए कैप्रिकॉन देख लेते हैं लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर जो आपके पार्टनर हैं उनकी आपके प्रति करंट एनर्जीज क्या हैं, वो क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, क्या आपके बारे में वो सोच रहे हैं। तो ये सब हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए देख लेते हैं कैप्रिकॉन के पर्सन की कैप्रिकॉन के लिए करंट फीलिंग्स। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ कप्स एंड द एम्परर। कैप्रिकॉन जो आपके पर्सन हैं वो इस रिश्ते को लेकर महसूस कर रहे हैं कि उनके जो पार्टनर हैं हमेशा अपनी मिस्ट्री में रहते हैं, अपने जमेलों में रहते हैं, हमेशा अपने एटीट्यूड में, अपने गुस्से में रहते हैं और जो है अपनी पावर में रहते हैं, जिस वजह से रिश्ता हार्श बन रहा है, हार्ड बन रहा है। तो अब कोई एक तो है जो रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए रेडी है, तैयार है, लेकिन जो आपके पर्सन है वो अपनी पावर में बैठे हुए हैं, अपने एटीट्यूड में बैठे हुए हैं और वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो आपको महसूस हो रहा है कि अगर आप एक दूसरे से माफ़ी मांग लेते, एक दूसरे को माफ़ कर देते हैं और एक नई एनर्जी, एक नई ताजगी के साथ आगे बढ़ते हैं, तो भले ही आप डिटैच रहते हैं, कोल्ड रहते हैं, एक दूसरे से बातचीत नहीं कर पा रहे हैं, लगता है पक्षपात, हेरा फेरी, धोखाधड़ी है, लेकिन इमोशनली आप दोनों एक दूसरे से काफ़ी अटैच्ड हैं, प्यार और प्रेम करते हैं, मोहब्बत करते हैं। तो आप जो है चीज़ों को क्लियर करना चाहते हैं, क्लियरिटी लाना चाहते हैं, आपस में बातचीत करके इस रिश्ते को इजी और आसान बनाना चाहते हैं। आपको लग रहा है कि अगर आप जो है इस रिश्ते को हार्श ना समझते हुए, हार्ड ना समझते हुए, इस रिश्ते को यानी को बर्डन ना समझते हुए, बोझ ना समझते हुए जो है इस रिश्ते में आगे बढ़ते हैं, एक बिगनिंग, एक शुरुआत करते हैं। जैसे चाहे भले ही ऊपर से कड़क दिखाई दे, जैसे नारियल ऊपर से कड़क होता है लेकिन अंदर से सॉफ्ट होता है, तो उसी एनर्जी के साथ अगर आगे बढ़ेंगे, सॉफ्टली चीज़ों को हैंडल करेंगे, प्यार और प्रेम के साथ आगे बढ़ेंगे, तो जो ये परेशानियां, प्रॉब्लम्स है उनका छटना हो सकता है और रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत की जा सकती है। तो यही आप महसूस कर रहे हैं कि उन्हें जो है इस रिश्ते को बर्डन नहीं समझना चाहिए, बोझ नहीं समझना चाहिए, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़, अपनी जिम्मेदारियां समझना चाहिए और जो है इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहिए। भले ही वो एक दूसरे से बातचीत नहीं कर पा रहे हैं, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, तो लेकिन अगर बातचीत करेंगे तो आपस में चीज़ें इजी और आसान होंगी और रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत किया जा सकता है, इसको आगे बढ़ाया जा सकता है। तो ऐसा आप सोच रहे हैं, ऐसा आप यानी कि जो आपके पार्टनर है महसूस कर रहे हैं, ताकि वो सोच विचार करके इस रिश्ते में आगे बढ़ेंगे तो जो परेशानियां, प्रॉब्लम्स है उनका छटना होगा और रिश्ता स्ट्रॉन्ग होगा, मजबूत होगा और आगे बढ़ेगा। तो देख लेते हैं वो आपसे क्या चाहते हैं। कैप्रिकॉन जो आपके पर्सन है वो आपसे क्या चाहते हैं, देख लेते हैं। द डेविल, द हर्मिट एंड द फूल। तो कैप्रिकॉन आप जो है आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि वो हम इस रिश्ते में काफ़ी लस्ट है, एडिक्शन है, गैम्बलिंग है, स्मोकिंग है, ड्रिंकिंग, नेगेटिव लोगों में बैठना, खुद नेगेटिव होना, तो वो इस रिश्ते में काफ़ी एडिक्शन है, काफ़ी जो है जो उनके पार्टनर हैं हमेशा जो है अपनी मनमानी करते हैं,
वो इस रिश्ते में जकड़न महसूस करते हैं, घिरा हुआ महसूस करते हैं, तो वो चाहते हैं कि वो अपनी ये जो कोडिपेंडेंसी है, जो लस्ट या एडिक्शन है, उनको लेट गो करें, वॉक अवे करें, उन्हें ख़त्म करें। और इस जो ये रिश्ता जिस वजह से, क्योंकि अगर कोडिपेंडेंसी रहेगी, वो इस रिश्ते में जो है अपने अकॉर्डिंग रिश्ते को चलाने की कोशिश करेंगे, तो जो ये जकड़न है, जो परेशानियाँ, जो प्रॉब्लम्स है, वो बढ़ सकती हैं। तो वो चाहते हैं कि वो इस रिश्ते में आगे बढ़ने का एक मार्ग सोचें, ताकि ये रिश्ता आगे बढ़ सके। ये रिश्ता जो रुका हुआ है, थमा हुआ है, आगे नहीं बढ़ पा रहा है, तो स्पिरिचुअली ग्रोथ करें, ध्यान में बैठें, ताकि उनके अंदर से ज्योति प्रज्वलित हो सके, मार्गदर्शन हो सके, और वो सोच विचार करके इस रिश्ते को आगे बढ़ा सके कि रिश्ते कितने इम्पोर्टेंट हैं, कितने ज़रूरी हैं। रिश्ते पेड़ों पर नहीं लगते, रिश्ते की क्या इम्पोर्टेंस है, वो क्या मायने रखते हैं। और वो भले ही ये चीज़ें रिस्की हैं, इतना इजी नहीं है, इतना आसान नहीं है, लेकिन वो चाहते हैं कि वो इसमें लीप ऑफ फेथ ले, रिस्क ले, और चाहे कोई रोके, चाहे कोई टोके, चाहे कुछ भी कहे, लेकिन वो बिंदास बंदे की तरह इस रिश्ते में एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करें, ताकि जो परेशानियां, जो प्रॉब्लम्स है, जो जकड़न है, वो ख़त्म हो सके और इस रिश्ते में आगे बढ़ने का एक रास्ता बन सके। क्योंकि अगर वो सचमुच उनसे प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, तो जो भी ये लस्ट या एडिक्शन रहा है, जो भी ये परेशानियाँ, प्रॉब्लम्स रही हैं, उनको अलविदा करें और एक नई एनर्जी के साथ इसमें आगे बढ़ें, लीप ऑफ फेथ लें, और जो है इस रिश्ते में एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करें, ताकि समय के साथ, वक्त के साथ ये रिश्ता आगे बढ़ सके, इसका मार्गदर्शन हो सके, इसमें आगे बढ़ने का एक रास्ता मिल सके और ये रिश्ता पॉजिटिव हो सके। तो ऐसा वो चाहते हैं। तो देख लेते हैं कैप्रिकॉर्न, आपके पार्टनर के प्रति फीलिंग्स क्या है। आपके पार्टनर के प्रति फीलिंग्स क्या है, देखते हैं। तो कैप्रिकॉर्न, आपको महसूस हो रहा है कि आपके पर्सन जो है हमेशा ईगो में रहते हैं, अपने अहम में रहते हैं, काफ़ी घमंडी टाइप के इंसान हैं। उनके साथ माइंड गेम खेलते हैं, मैनिपुलेट करते हैं, चीटिंग करते हैं, हेरा फेरी करते हैं, धोखाधड़ी करते हैं। इसमें बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट है। वो कुछ पीठ पे से ऐसा करते रहते हैं जो उन्हें नहीं करना चाहिए, जिससे लेकर रिश्ते में प्रॉब्लम्स आती हैं। वो इस रिश्ते को लेकर डरे हुए हैं, चिंता में हैं कि उनके रिश्ते का क्या होगा। वो कन्फ्यूजन में है, वो आगे नहीं बढ़ पा रहा। आप जो है कैप्रिकॉर्न, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, स्टक एनर्जी में, कन्फ्यूजन में है। आप बार बार वेट और इंतजार कर रहे हैं कि आपके पर्सन आगे बढ़े और रिश्ते को सही करें। आप अपनी तरफ से इसमें कोई एक्शन लेते दिखाई नहीं दे रहे हैं, क्योंकि आपको लग रहा है कि आपके साथ चीटिंग, धोखाधड़ी हुआ है। जब भी कोई मैसेज आता है, कोई फ़ोन कॉल आता है या इंस्टाग्राम पर मैसेज देखते हैं, तो लगता है कि पॉजिटिविटी आएगी, चीज़ें सही होंगी, लेकिन फिर से वही मायूसी, वही परेशानी, वही दुविधा। ना तो आप आगे बढ़ पा रहे हैं, ना तो आपके पर्सन आगे बढ़ पा रहे हैं। दोनों ही स्टक एनर्जी में, दोनों ही कन्फ्यूजन में हैं। तो आपको महसूस हो रहा है कि जो आपके पार्टनर हैं, उन्हें अनएक्सपेक्टेडली, सडनली, अचानक से आगे बढ़ना चाहिए। वो जब सोच भी ना रहे हों, वेट भी ना कर रहे हों, इंतजार भी ना कर रहे हों, तो अगर वो अपने ईगो को छोड़ देते हैं, अपने अहम को छोड़ देते हैं और आगे बढ़ते हैं, तो अचानक से उन्हें प्रपोज करते हैं, ये डिसाइड करते हैं कि वो इस रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं, तैयार हैं, तो धीरे धीरे करके जो है ये जो स्टक एनर्जी है, जो कन्फ्यूजन है, जो आप बेसब्री से वेट और इंतजार कर रहे हैं, तो चीज़ों को आगे बढ़ाया जा सकता है, रिश्ते को सही किया जा सकता है। तो आप चाहते हैं कि वो अचानक से, जब वो सोच भी ना रहे हो, विचार भी ना कर रहे हैं, तो वो उनका आगमन हो, आगे बढ़े और उन्हें प्रपोज करें कि वो आगे बढ़ेंगे, चीज़ों को सही करेंगे, ताकि जो ये रुका हुआ रिश्ता है, जो अटके हुए हैं, लटके हुए हैं, तो वो चीज़ें आगे बढ़ सके। तो और अगर वो माइंड गेम खेलेंगे, पीठ पीछे कुछ ऐसा करेंगे, तो वो चाहते हैं कि, क्योंकि अगर वो अहम में रहेंगे, अपने घमंड में रहेंगे, तो भले ही वो उनकी ईगो जीत सकती है, उनका अहम जीत सकता है, लेकिन इंसानियत हार सकती है। वो शर्मसार हो सकते हैं, बाद में उन्हीं को रिग्रेट हो सकता है, बाद में पछतावा हो सकता है। तो इसलिए आपको ये महसूस हो रहा है कि जो है सोच विचार करके इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहिए, या फिर आपको लग रहा है कि
अगर उनके पार्टनर उनके साथ मैनिपुलेट, चीटिंग, हेरा फेरी, धोखाधड़ी नहीं करते तो आप उनकी तरफ बढ़ने की कोशिश करेंगे, ताकि जो ये रिश्ता रुका हुआ है, थमा हुआ है, वो समय के साथ, वक्त के साथ आगे बढ़ सके। तो देख लेते हैं आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। देखते हैं आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। द सन, द वर्ल्ड एंड स्ट्रेंथ। आप जो है अपने पर्सन से हैप्पीनेस चाहते हैं, खुशियाँ चाहते हैं, और कुछ कैप्रिकॉन इस रिश्ते से बच्चा भी चाहते हैं। वो चाहते हैं कि उनके घर आंगन में एक पुष्प खिले। तो जैसे बच्चा इनोसेंट होता है, लॉयल होता है, कोई छल कपट, हेरा फेरी, धोखाधड़ी नहीं होता, आप चाहते हैं कि उसी एनर्जी, उसी जोश के साथ वो एक नई एनर्जी के साथ आगे बढ़े, रिश्ते में हैप्पीनेस लाएं, खुशियाँ लाएं और ग्रोथ सक्सेस के साथ आगे बढ़ें। जो रिश्ता अटका हुआ है, लटका हुआ है, आगे नहीं बढ़ा हुआ है, क्रॉस मार्ग पर है, तो वो चाहते हैं कि ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, बिना किसी छल कपट, बिना किसी हेरा फेरी, धोखाधड़ी के इस रिश्ते में आगे बढ़ें, एक नया चैप्टर, नया अध्याय शुरू करें, ताकि ये रिश्ता रियूनियन हो सके, रिकॉन्सिलेशन हो सके और आगे बढ़ सके। और स्ट्रेंथ के साथ आप चाहते हैं कि करेज, हिम्मत और साहस के साथ वो गिव अप ना करें, हार ना माने, स्ट्रेंथ के साथ आगे बढ़े, क्योंकि हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती। अगर वो हिम्मत करेंगे और डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ेंगे तो इन्फिनिटी का साइन बता रहा है कि इस रिश्ते में हैप्पीनेस आ सकती है, खुशियाँ आ सकती है, घर आंगन में बच्चे की किलकारियाँ गूंज सकती हैं, और एक नई ऊर्जा, एक नई एनर्जी के साथ ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम के साथ रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है, रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन किया जा सकता है। और जो लोग नहीं चाहते तो वो अपनी प्रैक्टिकलिटी को, विलिंग पावर को बढ़ाएं और एक दूसरे से जो है एलिमिनेट दें, या जैसे तैसे करके भी बात बनती है तो इस रिश्ते से छुटकारा लें और अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाए। तो लेकिन इस रिश्ते को वो घेर कर ना रखें, क्रॉस मार्ग पर ना रखें। तो वो चाहते हैं कि या तो डाइवोर्स लें या तो फिर रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन करें। तो वो हर तरह से इसमें हैप्पीनेस, खुशियाँ चाहते हैं, ईजी और आसान बनाना चाहते हैं, उलझा हुआ नहीं बना कर रखना चाहते। तो इसका आउटकम देख लेते हैं, इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा। इस रिश्ते का आउटकम क्या हो सकता है, देखते हैं। टू ऑफ स्वॉर्ड्स, द मैजिशियन एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स। तो इसका आउटकम बता रहा है कि जिस रिश्ते को लेकर आप क्रॉस मार्ग पर थे, अदर में लटके हुए थे, अटके हुए थे, डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, तो दिल और दिमाग से काम लेते हुए, एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए, एक दूसरे को माफ़ करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। अगर कोई सामने वाला नहीं भी माफ़ी मांग रहा है, नहीं भी आगे बढ़ रहा है, तो दिल और दिमाग से उसे माफ़ करते हुए आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि इस रिश्ते में सभी सोर्सेज हैं। तो जिस चीज़ के लिए मैनिफेस्ट कर रहे थे उसके अकॉर्डिंग अगर आगे बढ़ते हैं, अपने थॉट्स एक दूसरे पर नहीं थोपते, एक दूसरे की फीलिंग्स को समझते हैं, प्यार और प्रेम को समझते हैं, तो जो है इसका आउटकम बता रहा है कि इस रिश्ते में सक्सेस आ सकती है, रिश्ता विक्टोरियस हो सकता है, सक्सेसफुल हो सकता है, ग्रोथ सक्सेस के साथ आगे बढ़ सकता है, क्योंकि इस रिश्ते में इतना पोटेंशियल है, इतनी ताकत है, इतना दम है कि रिश्ता सक्सेसफुल हो सके, विक्टोरियस हो सके, ग्रोथ सक्सेस के साथ आगे बढ़ सके, शादी विवाह में ये रिश्ता कन्वर्ट हो सके, शहनाइयाँ बज सके और घोड़ी चढ़ा जा सके, ढोल नगाड़े बज सके। और जो रिश्ते को रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन करना चाहते हैं तो रिश्ता रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन हो सके। तो इसका आउटकम काफ़ी पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ रहा है। जो चीज़ें अटकी हुई थी, लटकी हुई थी, वहाँ जो है दिल और दिमाग से काम लेते हुए या किसी की मदद, हेल्प लेते हुए आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम के साथ जिस चीज़ के लिए मैनिफेस्टेशन की जा रही थी तो उसी से के अकॉर्डिंग आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये रिश्ता जो है सक्सेसफुल हो सकता है, ग्रोथ सक्सेस के साथ आगे बढ़ा जा सकता है, अगर एक दूसरे की फीलिंग्स को समझते हैं, एक दूसरे के प्यार को समझते हैं। तो गाइडेंस देख लेते हैं, कैप्रिकॉन पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस रहेगा, प्लीज़ यूनिवर्स बताइए कैप्रिकॉन पर्सन के लिए क्या मैसेज, क्या गाइडेंस हो सकता है। द हैंग्ड मैन, 6 ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स।
तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि भले ही आप डिटैच रहते हैं, कोल्ड रहते हैं, एक दूसरे से बातचीत नहीं कर पा रहे हैं, ये लगता है कि पक्षपात, हेरा फेरी है, ब्लॉकेज है इस रिश्ते में, लेकिन अटैचमेंट और फीलिंग्स है, अट्रैक्शन भी है, प्यार और प्रेम है, दोनों एक दूसरे से काफ़ी प्यार करते हैं, भले ही अपने इमोशंस शेयर ना कर पा रहे हो, एक्सप्रेस ना कर पा रहे हो। तो जो चीज़ें अटकी हुई हैं, लटकी हुई हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो नज़रिया चेंज कीजिए, सामने वाले के नज़रिए से चीज़ों को आगे बढ़ाइए और जो है यूनिवर्स को सरेंडर करते हुए आगे बढ़िए। और जो है उन पुरानी मिस्ट्री को, हिस्ट्री को, उन मेमोरीज को, क्षणों को, पलों को, यादों को ताज़ा कीजिए, जो खुशी के पल आपने एक दूसरे के साथ स्पेंड किए हैं, एक दूसरे के साथ बिताए हैं। तो अगर उन खुशी के पलों को, यादों को ताज़ा करते हैं, तो जो आपकी फीलिंग्स को समझते हैं, आपके प्यार को समझते हैं, इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझते हैं, तो अपने लिए या अपने प्यार के लिए इस रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है। घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम आ सकता है, रिच लाइफ हो सकती है और चीज़ों को सही किया जा सकता है, रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन किया जा सकता है। तो इसमें एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ एक बिगनिंग, एक शुरुआत करने की ज़रूरत है। वही बिगनिंग, वही शुरुआत आगे जाकर आपको विनिंग दिला सकती है, सक्सेस दिला सकती है, कामयाबी दिला सकती है और रिश्ते को स्टेबल और कामयाब स्टेबल कर सकती है। रिश्ता रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन किया जा सकता है, जो परेशान है, प्रॉब्लम्स थी, उनका छटना किया जा सकता है। तो आज के लिए इतना, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।